सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप दोहा नंबर 31 की 5वीं और 6ठी चौपाई का जो भावार्थ सुन रहे थे, आज हम अगली चौपाई पर विचार करेंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम कथा कनी कामद गाई, असुजन सजीवन मोरी सुहाई, मंग सोई सुधातल सुधा तरंगिन, अभय भंजनी भ्रम भेक भुवंगिन, मंगल भवन अमंगल हारी, रवउ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी की कथा जो महाराज कलयुग में कामधेनु के समान और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जो है जड़ी है, और पृथ्वी पर वही राम कथा अमृत रूपी नदी है। भय की नाश करने वाली भ्रम रूपी मेढक के लिए जो है सर्पणी के समान है। महाराज कल कामद गाई यानी कलयुग में कामधेनु, ऐसा कहने का भाव है कि कलयुग में जब कामधेनु के समान है तो और युगों में महाराज इस कथा का महत्व तो कौन कह सकता है। जब कलयुग में कामधेनु के समान, महाराज कली में प्रधान धर्म जो है राम कथा है। कलो तत्भर कीर्तनात्, अथवा ऐसे भी कलिकाल कराल में महाराज कामधेनु के समान फल देने वाली राम कथा है। सुरधेनु सर्वत्र पूज्य है महाराज। ये जो सुरधेनु है कल कामधेनु, ये सब जगह पूजनीय है और जो है सब कामनाओं की देने वाली। इसी तरह राम कथा सर्वत्र पूज्य है और अर्थ धर्म काम और मोक्ष की देने वाली। महाराज जो अर्थ के लिए राम कथा कहते हैं उनको अर्थ की प्राप्ति करा देती है। जो धर्म के लिए कथा सुनते करते हैं उनको धर्म की प्राप्ति होती है। जो महाराज कामनाओं की पूर्ति के लिए राम कथा कहते सुनते हैं उनके लिए महाराज कामनाओं की पूर्ति करती है। जो मुक्ति के लिए भगवान राम की कथा को श्रवण करते हैं और कथन करते हैं उनके लिए मोक्षदायिनी। कामधेनु से महाराज शब्द से व्यंजित होता है। कामधेनु तो सर्वत्र नहीं होती और बड़ी कठिनता से मिलती, क्योंकि देवलोक में रहने वाली। एवं राम कथा कलयुग में बड़ी कठिनता से सुनने में आती। महाराज ये कलयुग है, इसमें जो है राम कथा है तो सही, लेकिन सुनने बहुत कम आती। सर्वत्र जो है महाराज आती सुनने में। सतयुग में त्रेता में घर घर गाई जाती थी, द्वापर में केवल सज्जनों के घर में, और कलयुग में तो कहीं है ही नहीं। स्कंद पुराण में राम कथा कामधेनु का कलो रामायण कथा कामधेनु रूपमा स्पिता। जैसे देवता कामधेनु की पूजन करते हैं वैसे ही सबको श्री राम कथा की पूजा करनी चाहिए। इस चौपाई में ये उपदेश। और सजन सजीवन मूल सुहाई, संजीवनी से मरे हुए लोग भी जिंदा हो जाते हैं। संजीवनी मूल कह करके सूचित किया कि सज्जन इसी से जीते हैं। भाव ये कि सज्जनों के महाराज यह जीवन रूप जीवन देने वाली, अर्थात उनको अत्यंत प्रिय है। इसीलिए वो महाराज जो हमेशा जुगवते रहते हैं। और जो जीवन मूल जिम जुगवत रहो, अस्तु जीवन मूल अतिशय प्रियत्व का बोधक है। जीवन को मतलब जीवन से अधिक जो है प्रिय क्या है। जीवन की जड़ महाराज जीवन की अमूल्यता बताया कि कथा कैसी कहने की अमूल्य, ये अविनाशी पद प्रदान करती है। इससे सज्जन लोग संसार सर्पदंश मृतक जीवों को जिला देने 14 प्राणी जीते हुए भी मर्दे के समान हैं। महाराज तो रावण की सभा में अंगद जी ने जाकर के कहा था कि कोल काम बस
कृपिणी विमूढ़ा अति दरिद्र यज सियति बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी और विष्णु भगत यति श्रुत विरोधी। करे विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तन पोषक निंदक यग खानी और जीवत सब समान सब प्राणी। महाराज ये जो है महाराज जीते हुए मूर्ति के समान है। यानी इस प्रकार से इनको कथा रूपणी संजीवनी दे करके भक्त बना दिया। श्री राम सम्मुख करके सज्जन लोग भपार हो जाते हैं। सकाम उपासना वालों के लिए कामधेनु के समान और निष्काम के लिए महाराज संजीवनी मूरी के समान बता रहे। यानी यहाँ बता रहे हैं कि वही जो है पृथ्वी पर वसुधा तल सुधा तरंगिन कहने का भाव है कि पृथ्वी पर तो अमृत का एक बूंद भी प्राप्त नहीं है और इस पृथ्वी पर तो इसे अमृत रूपी नदी समझना चाहिए। महाराज एक दो बूंद नहीं, अमृत रूपी भव सरिता तरनी है। महाराज जो है पृथ्वी का तो अमृत एक बूंद भी नहीं प्राप्त है। अब इस पृथ्वी पर इसे अमृत की नदी समझा। यानी पृथ्वी भर का जरामरण इस राम कथा से छोड़ सकता है। यह नदी पृथ्वी भर में है, इसलिए किसी खास स्थान विशेष पर जाने की जरूरत नहीं। सर्वत्र व्याप्त घर बैठे यह अमृत नदी प्राप्त है। महाराज अपना ही आलस व अपना दोष है कि ये नदी बहते हुए न हम उसमें नहा पाते हैं, न अवगाहन पढ़ पाते हैं, न प्यास बुझा पाते हैं। जबकि यदि हम उसका जो महाराज दर्शन स्पर्श करें, आलस की वजह से महाराज जो हम रामायण उठा के देखते नहीं, शास्त्रों का दर्शन भी नहीं करते, स्पर्श पान और स्नान नहीं करते। सुरसर तीर बिन नीर दुख भाई है। और वह भाव यह है कि प्रथम यह श्री राम कथामृत सरिता देवलोक कैलाश में भगवान शंकर के निकट रही, परंतु जो महाराज याज्ञवल्क्य जी के संबंध से भूलोक में आई। राम कथा को कामत गाई सुजीवन मूल और जो है सुधा तरंगिन कहने का भाव महाराज अलंकार भव भय भंजिन भ्रम भेग भुवंगिन। यानी जन्म मरण आदि का भय अर्थात जो महाराज मृत्यु का भय, भव सागर में डूबने का भय। श्री राम कथा अमृत रूपी नदी कहा, अमृत के दो तट होते हैं। यहाँ महाराज कथा वृक्षों को उखाड़ती और भ्रम भेग भुवंगिन है। यानी गोस्वामी जी ने पहले इससे अपने आप का भ्रम जो है नाश होता है। निज संदेह मोह भ्रम हरनी करो कथा भव सरिता तरनी। दूसरे का भ्रम भी नाश करते, इसलिए पुनरुक्ति दोष नहीं। नदी के तीर मेढक रहते महाराज, नदियों के किनारे मेढक बहुत रहते हैं। और मेढक जो है महाराज ऐसे हैं कि मेढक को महाराज जो है कह रहे हैं कि मेढक बहुत रहते हैं। अब इसी तरह कथा के निकट जितने भी भ्रम हैं वो मेढक के समान भ्रम लगे रहते हैं। उनको वहाँ कथा जो है सर्पणी रूपा होकर के खा जाती, जैसे मेढक को सांप सर्पणी खा जाती है। ऐसे ही महाराज राम कथा रूपी नदी में आप चले जाएं तो किनारे जो मेढक हैं, दुर्वासना है, भ्रम है, उसको महाराज निगल जाती। राम कथा भ्रम को खा जाती और भ्रम रहता ही नहीं, पंपरित रूपक है। स्वस्वरूप परस्वरूप में जो अन्यथा ज्ञान है वही भ्रम है। कथा रूपणी शंकर हृदय, बांबी में बैठी हुई महाराज वो कथा भगवान के शंकर रूपी के शंकर जी के हृदय के अंदर जैसे महाराज सर्पणी का बिल हो, वैसे कथा वहाँ बैठी। और माँ भगवती आद्या कात्यायनी उमा के भ्रम को नष्ट करने के लिए महाराज वो जो है बाहर निकली राम भगवान शिव के हृदय। और जो है राम कथा ये भ्रम रूपी जो महाराज दादुर हैं उनको महाराज वो निकल गए। पार्वती जी प्रसन्न हो गए, उनका जीवन सफल हो गया। तो प्रेमी सज्जनों, ये राम कथा की विशेषता बताया। आज हमने जो है दोहा नंबर 31 की जो 7वीं और 8वीं चौपाई पर विचार किया। अगली चर्चा अगले दिन करेंगे। कह रहे महाराज भगवान श्री राम का नाम ही जो है महान कल्याणकारी है और भगवान की नाना प्रकार की लीलाएं जो है विशेष महत्व रखता है। कहते हैं लगा ले
प्रेम ईश्वर से, अगर तू मोक्ष चाहता है, लगा ले प्रेम ईश्वर से, अगर तू मोक्ष चाहता है, अगर तू मोक्ष चाहता है। रचा उसने जगत तो सारा, करे वो पालना सबकी। रचा उसने जगत तो सारा, करे वो पालना सबकी। वही मालिक है दुनिया का, वही मालिक है दुनिया का, पिता माता विधाता है। लगा ले प्रेम ईश्वर से, अगर तू मुक्ति चाहता है। नहीं पाताल के अंदर, नहीं आकाश के ऊपर, नहीं पाताल के अंदर, नहीं आकाश के ऊपर। सदा वो पास है तेरे, सदा वो पास है तेरे, कहाँ ढूंढन को जाता है। लगा ले प्रेम ईश्वर से, अगर तू मोक्ष चाहता है। करो जप नेम तप भारी, रहो जाकर सदा बन में, रहो जा कर सदा बन में। करो जप नेम तप भारी, रहो जा कर सदा बन में, रहो जा कर सदा बन में। बिना सतगुरु की संगत से, बिना सतगुरु की संगत से, नहीं वो दिल में आता है। लगा ले प्रेम ईश्वर से, अगर तू मोक्ष चाहता है। पड़े जो शरण में उसकी, छोड़ दुनिया के लालच को। पड़े जो शरण में उसकी, छोड़ दुनिया के लालच को, छोड़ दुनिया के लालच को। ओ ब्रह्मानंद निश्चय ही, ओ ब्रह्मानंद निश्चय से, परम सुख धाम पाता है। लगा ले प्रेम ईश्वर से, अगर तू मोक्ष चाहता है। लगा ले प्रेम ईश्वर से, अगर तू मोक्ष चाहता है।